हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करते हुए आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल द स्काई डॉट 101 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन आपके बारे में सोचता है तो क्या सोचता है या आपको बिल्कुल भूल चुका है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपनी पर्सन को सोचते रहिए, उनके नाम लेते रहिए, उनको विजुअलाइज कीजिए, तो ये रीडिंग आपके साथ मैच होगी। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है दी हैंगमैन। नेक्स्ट आई है स्ट्रेंथ। लास्ट आई है दी हर्मिट एंड नाइट ऑफ वैंड। तो चलिए फ्रेंड, और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आपसे दूर जाने के बाद क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचता है या आपको बिल्कुल भूल चुका है। तो चलिए, सब कुछ हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ वैंड। नेक्स्ट आई है दी हाई प्रीस्टिस। नेक्स्ट आई है दी मैजिशियन। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ कप और लास्ट आई है द मून और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल और उसके नीचे ही आई है द एम्प्रेस। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है पेज ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप जो भी पर्सन को प्यार करते हो, ये पर्सन के साथ आपका जो भी प्यार का रिश्ता चल रही थी, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा खासा चल रही थी, लेकिन अचानक से आपका पार्टनर ना आपको बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है। क्योंकि ये पार्टनर आपके साथ प्यार के रिश्ते को ऐसे तरीके से ब्रेक किया है ना, ऐसी तरीके से आपको छोड़कर दूर चले गई है ना, या आपसे होते हुए भी ये पर्सन किसी और के प्यार में पड़ गई, या आपसे प्यार करने के बाद भी आपके पार्टनर फैमिली के लिए या किसी और की वजह से आपको सेक्रीफाइस कर दिया। टोटली इस वक्त ये पर्सन आपके दिल को तोड़कर आपसे दूर हो गई है। और कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आप इस रिश्ते में बहुत डेडिकेटेड था, आप अपनी पर्सन को बहुत ही प्यार करते हो। ये पर्सन के साथ आप जिस तरीके से रिश्ता निभाई रही थी, प्यार दे रही थी, बदले में प्यार मांग रही थी, लेकिन ये पर्सन ना आपकी जो वैल्यू है, आपका जो कीमत है, एक सच्चे प्यार करने वाला इंसान की जो कदर करना अपनी ज़िंदगी में जो जगह देना चाहिए था ना, वो आपको नहीं दिया है। ये पर्सन दिन ब दिन आपको इग्नोर करती थी, आपसे बातों से ज़्यादा दूसरों की बात को सुनती थी और आपके प्यार को ठुकराती थी, आपके प्यार को बहुत ही बुरी तरीके से इंस्टॉल किया है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन ये पर्सन आपके साथ किया है ना, जिसकी वजह से आप ये पर्सन से दूर हुआ हो। तो जो भी सिचुएशन हो, बिल्कुल इस वक्त आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन आपसे जो भी वजह से दूर हुआ है क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त आपका ये पार्टनर क्या आपसे दूर जाने के बाद खुश है, या आपके पर्सन अगर आपको मजबूर किया है इस रिश्ते से दूर जाने के बाद, तो ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो सबसे पहले आपका जो पार्टनर है ना, ये पार्टनर आपको इस वक्त बहुत ही दूर से स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ही परेशानी वाली सिचुएशन पर है, क्योंकि इसका दोनों वजह दिखाई दे रहा है। एक तरफा ये पर्सन खुद गलती किया है आपके साथ, दूसरे तरफा ये पर्सन अगर किसी भी वजह से आकर आपको मजबूर किया थी इस रिश्ते से जाने के लिए, वो वजह इस वक्त आपके पर्सन को जीने नहीं दे रहा है। ये पर्सन इस वक्त ऐसा ही सोच रहा है, आपके साथ जो भी प्यार का रिश्ता उसको मिला थी, ये बहुत ही नसीब वालों को मिलता है। प्यार एक ऐसा कीमती चीज़ होती है ना, जो हर किसी को नहीं मिलता है। जो लोग अच्छा काम करता है उसको ही अपना सोलमेट मिलता है, उसको ही तुरंत अच्छा प्यार करने वाला इंसान मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग होती है। सच्चा प्यार, ट्रू लव एक यूनिवर्स का ब्लेसिंग होती है, डिवाइन लव होती है, जो हर किसी को नहीं मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना
अपनी ज़िंदगी में सोलमेट मांगते हैं, अपनी ज़िंदगी में सच्चा प्यार करने वाला इंसान को मैनिफेस्ट करता है, लेकिन उसको मिलता नहीं। लेकिन ये पर्सन को अचानक से मिल गई थी वो ट्रू लव, वो सच्चा प्यार जो आप खुद चलकर ये पर्सन की ज़िंदगी में उसको देने के लिए गई थी। इसी तरीके से आप आपके पर्सन से सच्चे प्यार देने के बाद भी ना ये पर्सन बिल्कुल आपको अकेला बनाकर छोड़ दिया है। तो अभी आपके पर्सन ऐसा ही सोच रहा है, उनको जो जीवन साथी, जो लाइफ पार्टनर, जो सच्चा प्यार मिली गई थी ना, उनको ये जो प्यार की रिश्ता ना वो निभा नहीं पाई है। सच्चा प्यार करने वाला इंसान को ना बहुत ही संभाल कर अपनी ज़िंदगी में रखना ज़रूरी होती है। उनको अपने प्यार से रिस्पेक्ट करके, उनकी ट्रस्ट को ना तोड़कर, उनको बहुत ही संभाल कर अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये पर्सन क्या किया, आसानी से ये पर्सन को आपका प्यार मिल गई थी और ये पर्सन उसी दिन से आपको इंसल्ट किया, आपको दर्द दिया, आपको बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक किया है, दूसरों की बातों में आकर आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है। तो इस वक्त ये पर्सन को ना क्यों इतना अकेला तन्हा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना इस वक्त अपनी गलती को तो इसी तरीके से रियलाइजेशन कर रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही बुरी तरीके से पेन ये पर्सन जिस तरीके से आपको दिया थी ना, जिस वक्त ये पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई थी ना, तब आपको कितना पेन, कितना दर्द हुआ है, ये आप किसी के साथ बयान करके भी आप वो समझा नहीं सकते हो। तो अभी जो दर्द आपके पर्सन को मिल रहा है ना, अपनी गलती के लिए आपके पास वापस नहीं आ पाने के लिए, ये पर्सन अपनी गलती करने के बाद भी आपको वो सब कुछ नहीं बता पा रही है। जो इस वक्त ये पर्सन आपके प्यार को समझ पा रही है, आपको कितना जाने लगी है, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, लेकिन सब कुछ ये पर्सन को छुपाना पड़ रहा है। और वो सेम दर्द जो उन्होंने आपको दिया थी वही ये पर्सन को इस वक्त महसूस करना पड़ रही है। तभी जाकर आपके दूर होने के बाद ये पर्सन ना समझ पा रही है उन्होंने आपके साथ एक्चुअली क्या किया। ये है कर्मा का खेल, जो आपके पर्सन आपके साथ किया है बुरे कर्मा, वही घूम फिर कर आपके पर्सन के पास इस तक दिया है। तभी तो यहाँ पर कार्ड आई है हैंगमैन और हाई प्रीस्टेस। तो इस वक्त आपके पर्सन ना टोटली हैंगमैन वाली सिचुएशन पर है। इतना पेन, इतना प्यार, इतना अपनी गलती का रियलाइजेशन, एक सच्चे प्यार करने वाला इंसान को अपनी ज़िंदगी से खोने का जो गम, सबसे मेन जो बात है ना, जो पेन उन्होंने आपको दिया वो तो दिया ही है, लेकिन आपका जो ट्रस्ट ये आपके पर्सन तोड़ा है, उसको फिर से कैसे जीते। क्योंकि ये पर्सन ऐसा ही इस पर सोच रहा है, उन्होंने कितना बड़ी गलती कर लिया, कितना ये पर्सन आपके साथ बुरा बर्ताव कर लिया। तो अभी ये पर्सन क्या करेगी अपनी ज़िंदगी में, ना किसी और को ये पर्सन अपनी वो प्यार की जगह दे सकते हैं, ना ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस ला सकते हैं, क्योंकि आप इस वक्त बदल गई हो। पहले और आप में ये पर्सन इस वक्त बहुत ही फ़र्क कर रहा है। तो सबसे मेन जो बात आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहा है वो है आप बदल गई हो। आप इस वक्त पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर खुश हो और ये पर्सन को इग्नोर कर रही हो। ये पर्सन को आप ऐसा ही दिखा रही हो, तुमने जिस तरीके से मेरे साथ गलत किया है ना, तो वही गलती मुझको बदल दिया है। मैं अब तुम्हारे बिना जीना मुझको आता है। मैं अब तुम्हारे पास कभी वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब तक तुम खुद चल कर आकर मेरे पास माफ़ी नहीं मांगोगी, क्योंकि मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई कीमत है। तो आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहा है, आपसे भूलने का जो कोशिश उन्होंने किया थी, आपसे दूर जाने का जो कोशिश उन्होंने किया थी, या आपसे होते हुए भी ये पर्सन किसी और के पास गई थी, सब कुछ बेकार रह गई है। ये पर्सन तो सोचा थी आपके साथ ये प्यार का रिश्ता एक खेल है, एक मजाक है, एक टाइम पास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ना सिर्फ आपके साथ टाइम पास करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आई थी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलते गई है ना, आपने ये पर्सन को ट्रू लव देते गई और ये पर्सन आपके साथ सिर्फ टाइम पास किया है। तो अभी जो पेन, दर्द ये पर्सन को मिल रहा है ना, आपका सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, तभी तो ये पर्सन को समझ आ रही है आप वो इंसान नहीं हो। आपका भी बहुत ज़्यादा कीमत है, आप इतना हद तक जा सकते हो, आप अपने सच्चे प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो, ऐसा ठीक है। लेकिन जब आपका कोई इंसल्ट करे, आपका कोई इस तरीके से चोट देते हैं ना, तब आप भी अपने प्यार को छुपाकर अपनी ज़िंदगी चला सकते हो। इतना काबिलियत इंसान आप हो, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा ही सोच रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ, हिम्मत वाले इंसान हो। ये पर्सन अगर आपको हराने की, आपको गिराने की कोशिश किया थी ना,
कुछ ऐसा सिचुएशन भी ऐसा दिखाई दे रहा है आपके साथ आपके पर्सन का जो भी रिश्ता हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ये पर्सन ना आपको हराने की कोशिश किया। जब आपके प्यार को पा रही थी तब ये पर्सन बहुत ही छोटे नज़र से आपको देखने लगी थी, बहुत सारे लोगों के साथ आपको कंपेयर करती थी, आप में तो ये गुण नहीं है वो नहीं है। तो अभी जब ये पर्सन देख रहा है ना, जो इंसान 2 दिन पहले उसके पीछे पागलों की जैसा भागती थी, उसके एक कॉल मैसेज की रिप्लाई पाने के लिए इतना तड़पती थी, हर पल उनको बात करने के लिए तड़पती थी, वो पर्सन इस वक्त कैसे बदल गई, वो पर्सन कितना हिम्मत वाली हो गई। क्योंकि इस वक्त हो रही है सिचुएशन उल्टा। तब ये पर्सन आपको पेन दे रही थी, आप रो रही थी, आप ये पर्सन को मांग रही थी, लेकिन ये पर्सन आपको इंसल्ट कर रही थी। लेकिन आप सिचुएशन हो रही है उल्टा, आप सख्त हो गई हो, परिस्थिति के साथ लड़कर इतना पेन सहने के बाद ना आप बहुत ही स्ट्रांग हो गई हो। क्योंकि ये स्ट्रांग, ये हिम्मत आपको कौन दिया है? मैजिशियन। यहाँ पर मैजिशियन की कार्ड आई है, क्योंकि मैजिशियन यूनिवर्स सब कुछ दिखा है। आप कितना ट्रू लव देने के बाद ये पर्सन आपके पार्टनर आपको चोट देते गई है। तो इस वक्त आपके पर्सन ऐसा ही सोच रहा है, सिचुएशन उल्टा गई है, आप इस वक्त हिम्मत वाली हो गई हो, आपका इस वक्त कोई पेन नहीं है, या पेन तकलीफ प्यार होने के बाद भी आप छुपा कर ज़िंदगी बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रही हो, और सब कुछ घूम फिर कर ये पर्सन के पास गई है। आप ये पर्सन को पेन तकलीफ, घुटन वाली ज़िंदगी, परेशानी, सब कुछ ये पर्सन को जीने नहीं दे रहा है। ना ये पर्सन आपको बोल पा रही है, ना अपने अंदर छुपा पा रही है। तो यही है यूनिवर्स का खेल, यही है कर्मा, जो आपके पर्सन को इस तक जीने नहीं दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन देखो, इस तक हर पल आपको लेकर सोचता है, इसी तरीके से आपके बारे में सोचकर आपको एडमायर करता है, आपके बारे में सोचकर प्यार, पैशन, रोमांटिक फीलिंग सब कुछ महसूस करता है। और ये पर्सन को ऐसा लग रही है, मैंने क्या सोचा थी, 2-4 दिन के लिए ये पर्सन की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करूँगी, इसके प्यार को टुकड़ा कर आसानी से किसी और के पास चले जाऊँगी, या फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर दूँगी। फैमिली के साथ लिए अगर आपके पर्सन आपके प्यार को सेक्रीफाइस किया है, तो फैमिली मेरे लिए बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन ढूंढ देगी, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हो पाऊँगी। भूलने की आपके पर्सन ना ऐसा बात, ये बात इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपके पार्टनर ने आपको भूलने की बहुत कोशिश किया थी। आपसे दूर जाने के बाद बहुत सारा ऑप्शन ट्राई किया है, दोस्तों के साथ एंजॉय किया, कि न्यू ऑप्शन के पास जाकर उनके साथ बातें किया है, उनके प्यार में पड़ने की कोशिश किया है। सबके लिए एक नहीं है, जिन लोगों के लिए मैच करेगी वही आप ले लीजिएगा। तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया है, घूमने चले गई है, फैमिली के साथ एंजॉय किया है, ये बहुत कुछ तरीका अप्लाई करके ना ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश होने की बहुत कोशिश किया है। जो 2 दिन का प्यार की रिश्ता भूल जाओगी, उसके बाद किसी और को ट्राई कर लूँगी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलते गई है ना, ये पर्सन के दिल में प्यार, आपके लिए पैशन, आपके लिए जो दर्द उन्होंने आपको दिया है ना, वो घूम फिर कर डबल होकर ये पर्सन के सीने को इस पर तोड़ रहा है। ये पर्सन के दिल में पेन है, दिमाग में पेन है। तो अभी ये पर्सन सोच रहा है, ये मैं मेरे साथ क्या हो गई है। ये पर्सन से दूर जाने के बाद मैं इनको भूलने की कोशिश किया हो गई है कुछ उल्टा। हर पल 24 घंटा ये पर्सन मेरे दिल दिमाग को अपने कंट्रोल में रखी है। हाँ, इस वक्त तो ये पर्सन मेरे साथ बात नहीं करते हैं, मेरे पीछे नहीं भागते हैं, वो तो अकेला ज़िंदगी कटा रही है, क्योंकि मेरे जैसा एक गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं मांग रही है। लेकिन मैं किस तरीके से ये पर्सन को याद कर रही हूँ, उठते बैठते खाते पीते मैं पागल हो गई हूँ ये पर्सन के लिए, क्योंकि मैंने गलती किया है। तो अभी आपके पर्सन का जो सोच है आपसे दूर जाने के बाद, वो टोटली एक बहुत ही हरमिट की मूड, बहुत ही ये पर्सन सोच रहा है, उनकी हर एक गलती ये पर्सन को पेन दे रहा है। और उसके साथ साथ ये पर्सन को ऐसा भी लग रही है, अगर ये पर्सन और आपके बीच में म्यूचुअल लव थी, प्यार दोनों तरफ से होने के बाद भी ना इस रिश्ता किसी और की वजह से टूटा है, तभी ये पर्सन को ऐसा लग रही है, आपसे दूर जाने का जो डिसीजन उन्होंने लिया थी ना, वो बहुत ज़्यादा गलत थी। ये गलती, एक गलती आपके पर्सन को पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि इस रिश्ते पर बुरी नज़र लग गई। क्योंकि यहाँ पर आई है हाई प्रीस्टेस की कार्ड। तो आप लोगों के रिश्ते में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पर्सन की फैमिली या किसी और पर्सन अगर आप लोगों के रिश्ते के बीच में ढुक कर रिश्ते को तोड़ा है ना, तो अभी आपके पर्सन ऐसा ही सोच रहा है, आप लोगों की ये प्यार के रिश्ते की ऊपर बुरी नज़र लग गई।
बहुत ज़्यादा नज़र लग गई, इसलिए तो आप लोगों का हँसता खलता रिश्ता इतना गहरी प्यार होने के बाद भी ये प्यार इतना दूरिया में बदल गई। आप भी ये पर्सन के ऊपर नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, ये पर्सन को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, अपनी प्यार को हाइड कर रही हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर कर लिया हो इस पर्सन से। और ये पर्सन इस वक्त इतना पेन, इतना तकलीफ़, आपके लिए प्यार, आपके पास आकर सब कुछ बताकर अपने दिल को हल्का करने की कोशिश कर रही है। या तो सब कुछ ये पर्सन को सिर्फ और भी ज़्यादा पेन दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन जान रही है जो भी बुरे नज़र लगी है ना आप लोगों के रिश्ते से, ये नेगेटिविटी का असर है जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है और आप दोनों को एक दूसरे से दूरी लेते जा रही है। और ये पर्सन को पेन तकलीफ महसूस होने के बाद भी आपके सामने आकर कुछ भी नहीं बता पा रही है। ये है कर्मा की खेल, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन इस नज़र से आपको देख रहा है, आपको लेकर ऐसा ही सोच रहा है। आप इस वक्त बहुत बदल गई हो, पहले और आप में बहुत कंपेयर कर रहा है। आप एक एम्प्रेस हो, कंप्लीट इंसान हो, आप खुद कमा सकते हो, आप देखने में सुंदर हो। आपका जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ऑरा, वाइब्रेशन है ना, जो आपके पर्सन को दुगनी तरफ से इस वक्त आपके तरफ खींच रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ही अगर छोटे नज़र से दिखा थे ना, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊँचे नज़र से दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है उन्होंने आपको क्या समझ लिया थी और आप तो कुछ और ही निकले हो। आप जिस तरीके से खुद को कैरी कर सकते हो, उसी तरीके से घर संभाल सकते हो, उसी तरीके से ये आप घर में बाहर में दोनों तरीके से आप एक कंप्लीट इंसान हो, जो मदरली फादरली केयरिंग नेचर की हो, जो पैसा भी कमा सकते हो, प्यार भी कर सकते हो और रिश्ते को निभा भी सकते हो, एक कंप्लीट इंसान हो। ऐसा बदलाव ये पर्सन का है, जो इतना अच्छा जीवन साथी, इतना अच्छा पार्टनर मिलने के बाद भी ना ये पर्सन उसको संभाल नहीं पाई है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा अपने आप पर नफरत ये पर्सन इस वक्त खुद के लिए महसूस कर रहा है। उससे कहीं गुण दुगना होकर आपके लिए प्यार, पैशन, रोमांटिकली फीलिंग्स और आपको पाने की चाहत इस वक्त आपके पर्सन के अंदर पूरी तरीके से भर गई है। ये पर्सन ऐसा ही सोच रहा है, बहुत ही जल्दी आपके पास आकर कमिटमेंट देना पड़ेगी, आपके साथ शादी करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर दूर हो जाए या देर हो जाए, आपके पर्सन अभी भी दूर रहने की कोशिश करे तो और कोई आकर आपको ले जाएगी, क्योंकि आप हो ही इतना प्यारे इंसान, आप हो ही इतना गुण संपन्न इंसान जिसको हर कोई इंसान पाने की इच्छा रखती है। और आप मेल हो फीमेल हो नो मैटर, लेकिन आपका पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपका वाइब्रेशन किसी को भी आप अपनी प्यार की तरफ आकर्षित कर सकते हो। तो ये पर्सन इस वक्त खुद आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश ना करेगी तो आपको हमेशा के लिए खोएगी। तो फैसला इनके हाथों पर है। अगर आपको पाना चाहते हैं तो इनको एक्शन लेना पड़ेगी, अगर आपको खोना पड़ेगी तो सब कुछ ये पर्सन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि गलती ये पर्सन किया है तो इस वक्त सब कुछ ये पर्सन को ही ठीक करना पड़ेगी। तो बहुत जल्दी आपके पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स उसको ही हेल्प करता है जो खुद कोशिश करता है। तो ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।